नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। वर्ष 2023-24 का इंदौर नगर निगम पालिका का बजट महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने आज पेश किया। 7,500 करोड़ के बजट में मेयर ने शहर की बस्तियों के विकास से लेकर प्रमुख चौराहे और पोस्ट कॉलोनियों के लिए कई सौगातें पेश की है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने 2 दिन के बजट सत्र में आज पहले दिन ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में पिछले बजट की तुलना में इस बार का बजट अधिक पेश किया। पेपरलेस मध्य प्रदेश का पहला डिजिटल बजट इंदौर नगर पालिका निगम के द्वारा आज पेश हुआ है। मेयर ने शहर में अहिल्या स्मारक बनाने सहित निगम के अंतर्गत 19 की जगह 22 जोन निर्माण करने, अमृत 2.0 के तहत तालाब व अन्य जल स्रोत का विकास करने, लेफ्ट टर्न बनाने, स्वास्थ्य सेवा सहित महापुरुषों की प्रतिमा पर क्षेत्रीय एवं सीढ़ी निर्माण करने, शमशान घाट व कब्रिस्तान के निर्माण व नवीनीकरण को लेकर करोड़ों के बजट का प्रावधान रखा। वहीं 227 करोड़ की एसटीपी लाइन डालने सहित शहर को सोलर सिटी बनाने को लेकर भी बजट में महत्ता दी गई है। 7,341 करोड़ शहीद रक्षित निधि सम्मिलित करते हुए यह बजट प्रस्तुत किया जा रहा है। आदरणीय सभापति जी, इस वर्ष का बजट आपके समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व शहर के व्यापारीगण, जनप्रतिनिधि, बुद्धिजीवी वर्ग, युवाओं और मातृशक्ति से गहन चिंतन के बाद तैयार किया। इंदौर में आत्महत्या का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहां बुधवार रात परदेसीपुरा थाना क्षेत्र में रहने वाली 9वीं कक्षा की छात्रा ने फेल होने के डर से अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं मृतिका ने सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें लिखा है कि मैं 9वीं क्लास में पास नहीं हो पाऊंगी और मैं किसी लायक नहीं हूं। दरअसल इंदौर के परदेसीपुरा थाना क्षेत्र में रहने वाली एक नाबालिग ने 9वीं क्लास में फेल हो जाने के डर से अपने ही घर में बुधवार रात फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बताया जा रहा है कि मृतिका ने कुछ समय पहले ही 9वीं क्लास की परीक्षा दी थी और उसमें उसके पेपर बिगड़ गए थे, जिससे वो कुछ दिनों से डिप्रेशन में चल रही थी, जिसके कारण फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। वहीं मृतिका ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें लिखा है कि मैं 9वीं क्लास में पास नहीं हो पाऊंगी और मैं किसी लायक नहीं हूं। वहीं परदेसीपुरा पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एमवाई अस्पताल भिजवाकर जांच शुरू कर दी है। कल सुसाइड किया है। सुसाइड का कारण ये है कि वो 9th क्लास में पढ़ती थी। उसको इस चीज़ का डर सता रहा था कि वो उसका पेपर अच्छा नहीं हुआ और वो फेल हो जाएगी। ऐसे ही वो सुसाइड नोट में लिख कर के उसने अपनी जीवन लीला समाप्त की। सर, और कुछ कारण सामने आया? परिजनों से कुछ बातचीत या इस तरह से कुछ? नहीं, वो खुद उसने जो कारण लिखा वही कारण है, और तो वो कोई कारण सामने नहीं है। सर, कहाँ की घटना है? सरभारा नगर की। इंदौर में यातायात विभाग द्वारा लगातार जागरूकता अभियान सुरक्षा को लेकर चलाया जा रहा है और इसी तारतम्य में वाहन शोरूम संचालकों के साथ विभाग के अधिकारियों ने रोड सेफ्टी फिल्म का शुभारंभ किया, जिसमें जो वाहन चालक वाहन खरीदने आएंगे उन्हें इस फिल्म को दिखाकर हेलमेट सहित तमाम सुरक्षा उपकरणों की जानकारी दी जाएगी। दरअसल लगातार सड़क पर वाहनों के दबाव और अनियमितता से वाहन चलाने के कारण कई बार वाहन दुर्घटनाएं सामने आती है और इसी तारतम्य में यातायात विभाग द्वारा कई तरह की जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। वाहन शोरूम पर एक रोड सेफ्टी फिल्म का प्रसारण का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम को लेकर इंदौर यातायात विभाग के डीसीपी मनीष अग्रवाल द्वारा बताया गया कि फिल्म के माध्यम से यातायात नियमों का महत्व और किस तरह से स्वयं को सुरक्षित रखा जा सकता है, इसकी पूरी जानकारी फिल्म में दर्शाई जाएगी और यह फिल्म वाहन शोरूम में दिखाई जाएगी, ताकि जो वाहन खरीदने के लिए ग्राहक आते हैं वह यह फिल्म को देखकर यातायात नियमों का पालन कर अपने आप को सुरक्षित रखने के साथ ही सामने वाले व्यक्ति को भी सुरक्षित रख सके। हमने इसी कड़ी में एक होंडा शोरूम को चिन्हित किया और हम आगे भी अलग अलग शोरूम पर जाकर ये अभियान चलाएंगे। हमने उनके जितने भी स्टाफ है सबको इकट्ठा किया, उनको ब्रीफ किया कि आपके यहाँ से कुछ शॉर्ट मूवी जारी हुई है हेलमेट जागरूकता के संबंध में। आप पहले उन मूवी को दिखाएं, अपने सीडी पे चलवाएं और फिर उसके बाद आप उनको वाहन दें, बेचें।
तो उसी क्रम में कुछ लोग इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र में पिछले 3 दिनों से लापता जावेद का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस द्वारा निशानदेही पर सद्दाम को पकड़कर पूछताछ की गई तो पूरी हत्याकांड का खुलासा हुआ है। शव को ग्रीन पार्क के खाली मैदान से बरामद किया गया है और पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। दरअसल चंदन नगर थाना क्षेत्र में रहने वाला मोहम्मद जावेद 3 दिन पहले लापता हो गया था, जिसको लेकर चंदन नगर पुलिस द्वारा परिजनों के कहे अनुसार गुमशुदगी दर्ज की गई थी। उसी आधार पर पुलिस मृतक जावेद की तमाम स्थानों पर तफ्तीश भी कर रही थी। इसी के साथ पुलिस को जांच पड़ताल में कई तरह की जानकारियां मिली, जिसके आधार पर पुलिस ने क्षेत्र में ही रहने वाले सद्दाम नामक व्यक्ति को पकड़कर बारीकी से पूछताछ की तो पूरी हत्याकांड का खुलासा किया गया। बताया जा रहा है कि मृतक जावेद द्वारा कुछ दिन पहले स्वयं की पत्नी के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिससे आहत होकर रुखसाना ने पूरी जानकारी सद्दाम को दी। उसके बाद सद्दाम, रुखसाना और एक अन्य साथी द्वारा 21 अप्रैल की रात में योजनाबद्ध तरीके से मृतक जावेद को मारकर ग्रीन पार्क कॉलोनी के खाली मैदान में छुपा दिया, जिसके बाद मृतक जावेद की गुमशुदगी भी दर्ज कराई गई ताकि किसी को शक न हो कि उसकी हत्याकांड की घटना घटित हुई है। इंदौर शहर में जल समस्या है, इस बात को स्वीकारने में हमें कोई संकोच नहीं है। शहर का विकास काफी तेजी से हुआ है। 2050 के शहर की कल्पना के अनुसार नर्मदा प्रोजेक्ट पर हम काम कर रहे हैं। यह बात इंदौर MIC मेंबर अभिषेक शर्मा ने आज राजवाड़ा स्थित कही। मेट्रो सिटी इंदौर जल संकट को लेकर भी निगम प्रयासरत है। कार्य विभाग प्रभारी अभिषेक शर्मा ने आज कहा कि शहर में जल समस्या है, इस बात को स्वीकारने में हमें कोई संकोच नहीं है। उन्होंने कहा कि शहर का विकास काफी तेजी से हुआ है। कई नई कॉलोनियां तो कई अवैध कॉलोनियां शहर में तेजी से बढ़ी है। वह बोले कि जिस दिन परिषद गठित हुई थी उस दिन ही हमने संकल्प लेकर काम शुरू किया कि मां अहिल्या के द्वारा किए कार्यों की तरह पुष्यमित्र भार्गव के सानिध्य में हम कार्य करेंगे। आने वाले 2050 के शहर की कल्पना करके नर्मदा प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। नर्मदा के चौथे चरण पर तेजी से काम हो रहा है। अभिषेक शर्मा की माने तो शहर की जनता को स्वच्छ जल मिले, इसके लिए हम लगातार प्रयासरत है। MIC मेंबर ने कहा कि इस बजट में 2050 के नए इंदौर की कल्पना हमें देखने को मिलेगी। यह एक विजनरी महापौर का विजनरी प्लान इंदौर के लिए है। इस बजट में शहर को एक नई और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। शहर का विस्तार बहुत तेजी से हुआ है और चारों दिशाओं में हुआ है। कई नई कॉलोनियाँ, कई अवैध कॉलोनियाँ, काफ़ी बस्ती बसी है और काफ़ी विस्तार हुआ है। जिस दिन यह परिषद गठित हुई थी उसी दिन हमने प्रण करा था कि माँ अहिल्या की नगरी में जिस तरीके से अहिल्या माँ एक एक शहर के उनके जनता का, रहवासियों का चिंता करती थी, उन्होंने सैकड़ों बावड़ियाँ बनाई थी और जल की सुविधा करी थी। उसी संकल्प के साथ ये परिषद महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी के नेतृत्व में काम कर रही है। ऐसी ही खास खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।